दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी ने मार दिया छापा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद लिया बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने अब कांग्रेस समर्थित अखबार नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी कर दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने यह नया एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीमें नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 10 अलग अलग जगहों पर आज छापेमारी कर रहे हैं। 21 और 26 जुलाई को ही सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। उससे पहले राहुल गांधी से भी लगातार कई दिनों तक ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि अब एजेंसी की ओर से यह नया एक्शन लिया गया है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत के भ्रष्टाचार का खुलासा। ईडी ने किया दावा, कहा संजय राउत को अपराध से आय के तौर पर मिले 1 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके परिवार को मुंबई में चौल के पुनर्विकास प्रोजेक्ट में अनियमितता से 1 करोड़ रुपए मिले। प्रवर्तन निदेशालय ने एक विशेष अदालत को इस बात की जानकारी दी। मालूम हो कि विशेष पीएमएलए कोर्ट के जस्टिस एमजी देशपांडे ने संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने यह दावा मनी लॉन्ड्रिंग में संजय राउत की हिरासत की मांग करते हुए किया था। आपको बता दें कि जांच एजेंसी के मुताबिक यह मामला उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में अनियमितताओं और वित्तीय संपत्ति के लेन देन से जुड़ा है, जिसमें उनकी पत्नी और उनके कथित सहयोगी शामिल हैं। हालांकि संजय राउत ने दावा किया है कि उनके खिलाफ आरोप अस्पष्ट हैं और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ईडी ने दावा किया है कि संजय राउत भ्रष्टाचार का हिस्सा हैं। अगली बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव के जनजातीय दाव को लगा बड़ा झटका। सपा प्रत्याशी कीर्ति कौल का पर्चा हुआ खारिज। आपको बता दें कि यूपी एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सबसे बड़ा झटका लगा है। सपा प्रत्याशी कीर्ति कौल का पर्चा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में भाजपा के दोनों प्रत्याशियों का अब निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कौल को मैदान में उतारकर जनजातीय दाव खेला था। 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को ही भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान के साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जनजातीय समाज से आने वाली कीर्ति कौल ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को पर्चा की जांच शुरू हुई तो कीर्ति कौल के नामांकन में खामियां मिली। बताया जाता है कि कम उम्र के चलते कीर्ति कौल का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कौल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई थी। इसके चलते रिटर्निंग अफसर की तरफ से उनका नामांकन पत्र जांच करते वक्त खारिज कर दिया गया। कीर्ति कौल का नामांकन खारिज होने से अब भाजपा के दोनों उम्मीदवारों का निर्वाचन निर्विरोध तय हो गया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा पर हमला बोलते हुए संजय राउत के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। बोले तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। आपको बता दें कि मुंबई में पात्रा चौल के पुनर्विकास में हुए कथित घोटाला के मामले में गिरफ्तार संजय राउत को कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने रविवार की रात को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी में किया बड़ा फेरबदल। कई मंत्रियों को दी गई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल करते हुए कुछ मंत्रियों समेत नए चेहरों को संगठन में शामिल किया है, जिसका मकसद अगले साल होने वाले महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत बनाना है। स्कूल भर्ती घोटाले में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद जारी सियासी घमासान के बीच ये बड़ा फेरबदल किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के बाद योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम निगरानी विभाग राज्य मंत्री असीमा पात्रा और राज्य के सिंचाई एवं जलमार्ग मंत्री सोमेन महापात्र को उनके जिलों की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस राय और पार्थ भौमिक को पार्टी के उत्तरी कोलकाता और दमदम बैरकपुर क्षेत्रों के अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया गया है। फेरबदल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की छाप देखने को मिली। इस फेरबदल में काम नहीं करने
सवालों को हटा दिया गया है और कुछ को संगठनात्मक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा ऐलान। बोले भाजपा पर सरकार अस्थिर करने का आरोप लगाकर अपनी छवि बचा रही कांग्रेस। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 3 विधायकों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। पार्टी जवाब देने के बजाय अपनी छवि बचाने के लिए भाजपा पर आरोप लगा रही है। बंगाल में 3 विधायकों से नकदी जब्त होने के बाद झारखंड के बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने रविवार को आरोप लगाया था कि भाजपा राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अहम भूमिका है। इस पर मुंडा ने कहा कि इस तरीके की घटनाओं से कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया है। अगली बड़ी खबर, बड़े लंबे समय से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का कनेक्शन खंगाल रही थी ईडी। अब रडार पर आ गए 11 बैंक अकाउंट। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से ईडी ने 50 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की है। अब ईडी की रडार पर इन दोनों के 11 बैंक अकाउंट हैं। बताया जा रहा है कि इन बैंक अकाउंट्स में 8 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा है। इसमें से 2.5 करोड़ को डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। जिस तरीके से ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी की, ऐसा लगता था कि अचानक ये सब होने लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ईडी लंबे समय से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का कनेक्शन खंगालने में लगी थी। आपको बता दें कि अब ईडी की रडार पर इन दोनों के 11 बैंक अकाउंट्स आ गए हैं। अगली बड़ी खबर, अर्पिता मुखर्जी के खुलासे से पार्थ चटर्जी की बड़ी मुश्किलें। अर्पिता मुखर्जी ने किया दावा, ये पैसा मेरा नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में रखा गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे घर से जब्त किया गया पैसा मेरा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि यह पैसा मेरी गैर मौजूदगी में वहां पर रखा गया था। दरअसल कुछ दिन पहले अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करीब 50 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए थे। इससे पहले पार्थ चटर्जी भी दावा कर चुके हैं कि वो पैसा उनका नहीं है। पार्थ चटर्जी ने कहा कि वो साजिश का शिकार हुए हैं। इससे पहले ईडी ने कहा कि घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे। एक अधिकारी ने बताया कि पार्थ चटर्जी ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया है। पूछताछ के दौरान ज्यादातर वक्त वे चुप रहे। वो गिरफ्तारी के बाद से ही हमारे साथ में सहयोग नहीं कर रहे। वो अक्सर थकावट की शिकायत करते हैं और हमारे सवालों के जवाब देने से बचते हैं। अर्पिता मुखर्जी के अलावा पार्थ चटर्जी के दामाद कल्याणम भट्टाचार्य और उनके मामा कृष्ण चंद अधिकारी भी जांच के दायरे में आई कंपनियों के निदेशक पाए गए हैं और आने वाले समय में इनकी जांच भी होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जेपी नड्डा का सभी सांसदों को तिरंगा कार्यक्रमों में शामिल होने का निर्देश। आपको बता दें कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को तिरंगा को लेकर के पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसदीय दल की बैठक के बाद कहा कि पार्टी 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा को लेकर के विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 9 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक देश के सभी हिस्सों में प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 10 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक बीजेपी की युवा मोर्चा के सभी हिस्सों में तिरंगा बाइक यात्रा आयोजित करेगी। इसके साथ ही साथ पार्टी ने 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर नागरिक के घर में तिरंगा लहराने का कार्यक्रम बनाया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने लगा दी वादों की झड़ी। 100 गज का प्लॉट फ्री में बिजली और 6000 रुपए महीने पेंशन देने का किया ऐलान। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया, जिसमें पार्टी से ज्यादा चुनाव को लेकर बात हुई। यही नहीं, 2024 के आम चुनाव और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लीडरशिप की ओर से कई बड़े वादे भी किए गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार राज्य में आती है तो बुजुर्गों को 6000 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और 100 गज तक का प्लॉट भी फ्री में दिया जाएगा। गरीबों को मकान बनाने के लिए 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा। खास तौर पर मकान बनाने का ऐलान सबसे बड़ा और अपनी तरीके का पहला वादा है। अब तक किसी भी राज्य में और किसी भी दल ने इस तरीके का ऐलान नहीं किया है। पंचकुला के एक होटल में आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जातिगत जनगणना कराए जाने का भी समर्थन किया है। उन्होंने ओबीसी क्रीमी लेयर में भी इजाफा किए जाने
का ऐलान किया है। जय हुड्डा ने कहा कि ये सीमा 6 से बढ़ाकर 10 लाख तक की जानी चाहिए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हम भाजपा और जजपा की सरकार को विदा करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम का अगस्त में ही ऐलान कर दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरने के लिए उन तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम करने चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार राज्य में आती है तो बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और गरीबों को 100 गज तक का प्लॉट भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगाई तिरंगे की तस्वीर सभी से लगाने का किया आग्रह। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर राष्ट्र ध्वज तिरंगे की तस्वीर लगा दी है। उन्होंने देश के लोगों से भी तिरंगा महोत्सव मनाने के लिए एक आंदोलन के रूप में ऐसा ही करने की अपील की है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की थी कि 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगे की तस्वीर लगाएं। अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड ऑफिस समेत दिल्ली यूपी से मुंबई तक ईडी की चल रही छापेमारी, कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में ईडी ने दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस बीच छापेमारी को लेकर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर ईडी की छापेमारी को लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग पर छापे पड़ना देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जारी हमले का एक हिस्सा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ इस प्रतिशोध की राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं। आप हमें चुप नहीं करा सकते। अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड ऑफिस में जमकर पड़ रहे छापे, राहुल गांधी बोले ना तो डरेंगे और ना ही डराने देंगे। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने अकाउंट सेक्शन के 2 पुराने अधिकारियों से आरंभिक पूछताछ की और फाइलों की तलाश की जा रही है। वहीं राहुल गांधी ने इस छापेमारी से थोड़ी देर पहले ही एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना तो डरेंगे और ना ही डराने देंगे। देश बेरोजगारी की महामारी से जूझ रहा है। करोड़ों परिवारों के पास में स्थिर आय का कोई भी साधन नहीं बचा, लेकिन सरकार सिर्फ एक अहंकारी राजा की छवि चमकाने में अरबों रुपए फूंक रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।